इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की ये हार सिर्फ हार नहीं थी, ये थी पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता। और ये 4 खिलाड़ी रहे मैच हारने के सबसे बड़े जिम्मेदार। इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया ये मुकाबला पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक और लीग मैच नहीं था, बल्कि वर्ल्ड कप में बने रहने की आखिरी उम्मीद था। अंक तालिका का गणित साफ था, ये मैच जीतते ही पाकिस्तान की सेमीफाइनल की राह खुल सकती थी, लेकिन हार का मतलब सीधे टूर्नामेंट से बाहर होना था। ऐसे दबाव वाले मुकाबलों में अनुभव, संयम और परिस्थिति की समझ सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। लेकिन इस मैच में कुछ व्यक्तिगत प्रदर्शन ऐसे रहे जिन्होंने पूरी टीम की कोशिशों पर भारी असर डाला। मुकाबले की शुरुआत पाकिस्तान के लिए संतुलित परिस्थितियों में हुई। पिच पर हल्की नमी थी, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा बल्लेबाजी आसान होती चली गई। ऐसे में टॉस के फैसले से ज्यादा अहम था पावर प्ले का उपयोग और मिडिल ओवर्स की रणनीति। पाकिस्तान ने शुरुआत संभलकर करने की कोशिश की, लेकिन आधुनिक टी20 क्रिकेट में सिर्फ संभलकर खेलना पर्याप्त नहीं होता, रन गति बनाए रखना उतना ही जरूरी है। जिम्मेदार नंबर 1 बाबर आजम की 24 गेंदों पर 25 रन, सिर्फ 2 चौके। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत खराब नहीं दिखता, लेकिन मैच की स्थिति के संदर्भ में यह पारी धीमी साबित हुई। जब पावर प्ले में टीम को 45-50 रन चाहिए थे, तब स्ट्राइक, रोटेशन और बाउंड्री का संतुलन जरूरी था। बाबर क्रीज पर टिके रहे, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने ऑफ स्टंप के बाहर सटीक लाइन रखकर उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। डॉट बॉल बढ़ती गई और रन रेट धीरे धीरे नीचे गिरता गया। टी20 में एंकर की भूमिका तब सफल मानी जाती है जब वहां 120-130 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए पारी को अंत तक ले जाए। लेकिन यहां स्ट्राइक रेट टीम की जरूरत से मेल नहीं खा रहा था। अगर बाबर 24 गेंदों पर 35-40 रन बना लेते तो अंतिम ओवरों में 15-20 रन अतिरिक्त जुड़ सकते थे। जिम्मेदार नंबर 2 सैम अयूब से तेज शुरुआत की उम्मीद थी। उनकी भूमिका स्पष्ट थी, नई गेंद के खिलाफ आक्रामक खेल दिखाना और विपक्षी गेंदबाजों को शुरुआत में ही दबाव में डालना। लेकिन 7 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हो जाना पाकिस्तान की योजना पर भारी पड़ा। पावर प्ले में विकेट गिरना सिर्फ एक बल्लेबाज का आउट होना नहीं होता, बल्कि पूरी रणनीति बदल जाती है। विपक्षी कप्तान आक्रामक फील्ड सेट कर सकता है, गेंदबाज लंबी स्पेल में आ सकते हैं और रन गति को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर सैम अयूब 20-25 रन की छोटी लेकिन तेज पारी खेल देते तो मिडिल ऑर्डर को खुलकर खेलने का मौका मिल सकता था। जिम्मेदार नंबर 3 कप्तान सलमान आगा पर जिम्मेदारी थी कि वह पारी को स्थिरता दें और अंत तक लेकर जाएं। लेकिन 6 गेंदों पर 5 रन की पारी उस भरोसे को मजबूत नहीं कर सकी जिसकी जरूरत थी। कप्तान से उम्मीद होती है कि वह दबाव में टीम को दिशा दे। इस मैच में उनका विकेट उस समय गिरा जब पाकिस्तान को साझेदारी की जरूरत थी। छोटी पारी का प्रभाव बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि इससे रन गति पर और दबाव बढ़ गया। इंग्लैंड के गेंदबाजों को यह संकेत मिल गया कि वे आक्रामक लाइन पर बने रह सकते हैं। अगर सलमान आगा 20-25 रन की जिम्मेदार पारी खेलते तो स्कोरबोर्ड का संतुलन अलग हो सकता था। जिम्मेदार नंबर 4 सलमान मिर्जा का स्पेल निर्णायक बन गया। 3.1 ओवर में 26 रन आंकड़ों में बहुत ज्यादा नहीं लगते, लेकिन जिस समय ये रन आए वो मैच का टर्निंग पॉइंट था। डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों का मिश्रण जरूरी होता है, लेकिन कुछ गेंदें लंबी पड़ गईं, कुछ शॉर्ट बॉल्स नियंत्रण में नहीं रहीं और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने मौके का फायदा उठाया। डेथ ओवर्स में 8-10 रन का अतिरिक्त जाना भी टी20 में बड़ा अंतर बन जाता है। अगर सलमान मिर्जा 26 की जगह 18-20 रन पर स्पेल समाप्त करते तो लक्ष्य दबावपूर्ण हो सकता था। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जोखिम उठाया, लेकिन पाकिस्तान दबाव बनाए रखने में असफल रहा। फील्डिंग और कैचिंग भी मैच में अहम रही। कुछ आधे मौके छूटे, कुछ रन मिसफील्ड से आए। बड़े टूर्नामेंट में ऐसी छोटी गलतियां विरोधी टीम को बढ़त देती हैं। इंग्लैंड ने मौके का पूरा फायदा उठाया और रन गति बनाए रखी। इस हार के बाद रणनीति पर सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या बल्लेबाजी क्रम सही था? क्या पावर प्ले में अधिक आक्रामक रुख अपनाया जा सकता था? क्या डेथ ओवर्स में गेंदबाजी की योजना बेहतर हो सकती थी? विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान ने मैच को जरूरत से ज्यादा रक्षात्मक तरीके से खेला। फैंस की प्रतिक्रिया भी तीखी रही। सोशल मीडिया पर चयन और प्रदर्शन पर चर्चा हुई। लेकिन क्रिकेट टीम गेम है, हार सामूहिक होती है और इस मुकाबले में ऐसा ही हुआ। अगर बाबर आजम थोड़ी तेज पारी खेलते, अगर सैम अयूब पावर प्ले का बेहतर उपयोग करते, अगर कप्तान सलमान आगा साझेदारी बनाते और अगर सलमान मिर्जा डेथ ओवर्स में रन रोक पाते तो शायद नतीजा अलग होता। लेकिन खेल में
अगर का कोई स्थान नहीं होता, स्कोरबोर्ड अंतिम सच होता है।